गगनगढ़ महाराज कहते थे ना, माता जी ये कैसे, क्या समझ में नहीं आता है कि आप आए और सबकी कुंडलिनियां खड़ी हो गई, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। एक को भी उन्होंने आज तक पार नहीं किया गगनगढ़ महाराज, और उन पर जान देने के लिए हजारों आदमी तैयार है। उसके अनुभव अगर आप सुनिएगा तो आप कहेंगे कि मां ये क्या लोग, ऐसे जबरदस्त लोग आ रहे हैं। अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लगाया, झूम गए उसमें। मैंने कहा तुम लोग को कैसे समझ में आ रहा है? कहने वाह ये तो संगीत, स्वर्ग का संगीत हो रहा है। अभी हमारा एक शिष्य आया था, आप लोग मिले थे उससे, कितना विद्वान है, उसकी बातें आप सुनिए। उसकी अभी एक चिट्ठी आई है, वो मुझे कब मिला, ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन मिला होगा, लेकिन उसको देखो अब नेपाल में गया है, यूनाइटेड नेशंस में बड़ा भारी अफसर हो गया है, बहुत पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, सब बड़े पढ़े लिखे विद्वान है, लेकिन वो ये जानते हैं कि इस विद्वत्ता में कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे अनुभव है। वहां के बच्चों को देखिए, अपने यहां मोरेश्वर है, देखो कितना बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है मोरेश्वर। उनको कुछ कुंडलिनी का लोहाओं की जरूरत नहीं है, आप उनको कुछ कहिए नहीं, वो अपने आप से करते रहते। वो जो लड़का था 8 साल का, उसे थोड़ी देर बाद में अपनी बंदूक शुरू कर दी, जो भी बैठा था जिस पे बाधा उस पर जाकर हु छू 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 उसका मारना शुरू कर, उसको डराना शुरू कर दी, सिंदूर लेकर के सब उसके मुंह पे मखना शुरू कर। 2-4 आए थे ऐसे बुद्धू वहां बातें करने के लिए, अपनी शो ऑफ करने को, ऐसा उनका ठिकाना किया जिसकी कोई हद नहीं। कुछ आए थे अति शानपन दिखाने के लिए अपना वहां पर, उनको ऐसा ठिकाने लगा दिया बंदूक से कि बस उसने अपने दोनों पैर उनके ऊपर लगा, ठक 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 मारना शुरू कर दिया। ये भी एक बड़ी बारीक खुशखबरी है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सब कुंडलिनी फुंडलिनी सब जानते हैं वो लोग। एक लड़का था, दूसरा सामने बैठा था, उसकी शुद्धि जरा पकड़ी हुई थी, जा करके जिसको मराठी में मानगुण कर ली, जाके जो उसको पकड़ा और लाके मेरे पैर के अंदर में घुसेड़ा। मैंने कहा ये क्या कर रहा, हिट हिम दे 2-4 झापड़ मारे उसके पीठ पर जाकर के, और उसकी विशुद्धि निकाल दिया। कुछ उनको बताने की जरूरत नहीं कुंडलिनी क्या होती क्या नहीं होती है, उनको कोई वाद विवाद बातचीत करने की जरूरत नहीं, वो ठिकाने लगा देंगे सबको। एक आए थे बुड्ढे से, वो जरा सब कुछ कहने लगे कि ये कैसे हुआ क्या हुआ। नीचे गया, 2-4 नींबू लेके आया, उसको तड़ा तड़ मारना शुरू किया, और उसको छोड़ा ही नहीं उससे। पूरी समय मैंने देखा उसका कार्य चल रहा था, 1 मिनट भी वो शांत नहीं था। सब लोग ध्यान में बैठे तो अंधेरे में इधर उधर 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 वो चला, सबकी कुंडलिनी छुरा, कहीं कुछ छुरा, देखिए किसी के कान पकड़ रहा है, किसी के कान खींच रहा है, किसी के नाक खींच रहा है, और सबको उसे ठीक कर दिया। ये बच्चे नहीं मानने वाले, और उनके माँ बाप खुद गलत हैं, माँ बाप गलती करते हैं, पर वो बच्चे हैं अपने बैठे हुए अपनी जगह। एक वो 12 साल का बोलता है, मदर दे आर ऑल जूज, दे आर ऑल क्रिश्चियंस। मैंने क्रिश्चियंस मतलब क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स थे, तो जूज ने उनको अपोज किया था, वी आर लाइक क्रिश्चियंस एंड दे आर ऑल जूज, जो कि तुमको अपोजिशन कर रहे हैं। दे कैन नेवर रिकॉग्नाइज यू, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज। आई सेड डू यू रिकॉग्नाइज मी? यस वी कैन। देन हु आर यू? फौरन हाथ ऐसे बंद कर लिए और देखने लगे, एकदम निर्विचार, एकदम ध्यान में, आंख बंद कर, कुछ बोले। ऐसे 200 बच्चे, अपने यहां ऐसे बच्चे भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग आधे अधूरे हैं। ऐसे पहुंचे बच्चे हिंदुस्तान में भी बहुत, वो भी सत्यानाश जाएंगे, क्योंकि जबरदस्त माँ बाप उनको भी ठिकाने लगाएंगे, उनके भी मन में द्वेष भावना, उनके भी मन में गंदी बातें सिखाएंगे, पूरी समय सुन सुन के और बच्चे भी खराब हो जाएंगे। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं, वो ऐसे जबरदस्त बच्चे हैं तो अपने माँ बाप से भी भिड़ लेते हैं इस बात पे। वो सब बच्चे तैयार हो रहे हैं, 10 साल के अंदर वो बच्चे भी तैयार हो जाएंगे, और आपके भी घर में ऐसे बच्चे आएंगे, और हैं भी ऐसे बच्चे बहुत से जो अपनी सत्ता पे खड़े हैं। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएंगे अपनी सत्ता पे खड़े हो जाएंगे, उनको सहयोग सिखाने की जरूरत है, सीखे सिखाए पुराने हैं, मेरे अपने हैं सवाल। लेकिन फिर यही कहूंगी कि आप लोग नींव के पत्थर हैं, बंबई वाले। सबका कहना यह है कि सहयोग में बड़े धीरे धीरे लोग बढ़ते हैं, उसका कारण
आप लोगों को लोग देखते हैं और सोचते हैं कि ये सहयोगी भगवान बचाए रहे। हमको नहीं चाहिए ऐसा सहयोग। आप ही लोगों को देख करके सहयोग बढ़ने वाला है। बहुत बार लोग कहते थे कि इनके पीछे मैं सहयोगी एक संस्था लगा दूं, सहयोगी हमके या सहयोगी तमके, मतलब ऐसे नहीं करो, ये तो फिर चिपक जाएगा। किसी को ऐसा लगा नहीं सकते। पहले क्यों? मैंने कहा यह ऐसा है कि आज एमए है तो कल बिल्कुल गधे, आज आकाश में है कल एकदम पाताल में। इसमें आप किसी को डिग्री नहीं दे सकते। आपने डिग्री दी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा झगड़ा। तो अब हम आ गए। अब बताइए क्या क्या आपने सोचा है, क्या क्या करना। आज जाके घर पे सोचना। महीने भर की छुट्टी लेके जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन तो प्रोग्राम है ही, देखते हैं उसमें क्या क्या आप लोग करामात करते हैं। लगाओ अपना मेडिटेशन में बैठो 3 दिन। मेडिटेशन में जाकर के ये कहो कि कौन कौन लोग ध्यान में क्या करेंगे। हंसो ना। कौन कौन लोग ध्यान में आएंगे। चित्त लगाओ। आपने जितने पहचान के लोगों पे चित्त लगाओ। आपके चित्त पे ही सारी शक्ति है। उसी चित्त को लगाओ कि ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। लगाओ चित्त। इसको भी आना चाहिए, उसको सबको बंधन दो। आज घर पे जाके बंधन दो सब। इसको भी आना चाहिए, उसको भी आना चाहिए, और आप खुद उपस्थित होकर के सबको बंधन। परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा। किसी और इंसान से आप आइडेंटिफिकेशन अपना मत करो कि ये फलाने हैं, ये जगह रहते, वो मेरे अपने हैं, वो अपने मेरे हैं, उनके साथ ये जाति हो गई। ये नहीं। मैं सहयोग के लिए क्या कर सकता हूं। फलाने आने चाहिए, दिखाने आने चाहिए, उधर के आने चाहिए। लगाओ चित्त, लगाओ। आपके चित्त पे शक्ति बैठी हुई, चित्त पे शक्ति बैठी हुई है। उसको अगर गलत जगह लगा जाओगे तो सो जाएगी। सहयोग में लगाओगे तो चमक जाएगी। इसको हमने ठीक किया था, उसको हमने ठीक किया था, उसकी बीमारी ठीक की थी, उससे मिले थे, उससे बातचीत की थी। आज बैठ करके सब पे चित्त लगा। अब उससे सहयोग के सिवा और कोई बात नहीं करनी। मैं और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बहुत हो गया। मेरी बीवी भाग गई, मेरा पति भाग गया, मेरे बच्चे का ठिकाना हो गया, ये मैं सहयोग से सुनने वाली नहीं हूं। उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने मेरे को डांटा, उसने मेरे को मारा, मैं किसी से सुनने वाली नहीं। और जिनको ये बातें करने की है वो अब छुट्टी करे सहयोग। जिसको आनंद लेना है वो यहां है, प्रेम लेना है वो यहां है, सारे संसार का सुख जिसे लेना है वो यहां है। सारी संपदा जितनी भी संसार में परमात्मा ने तुम्हारे लिए उंडेली हुई है वो लेना है तो यहां है। और आप लोग ही लीडर हैं, उस सत्ययुग के लीडर हैं जो आने वाला है। आपका नाम इतिहास में जाए। अगर इस महत् कार्य में अगर आप इतने महत्व नहीं है तो आप ना। आज पहली मर्तबा मैं कह रही हूं, जिसको पाना है, जिसको उठना है वो इंडिविजुअली आए, किसी ग्रुप के तरह से नहीं आए। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत। और जब व्यक्तिगत इसमें डूबिएगा तो जैसे कि एक बूंद सागर हो जाता है, आप हो जाए। नहीं तो सबकी गंदगी अपने साथ लेकर के चलोगे। इस पे किसी से बातचीत और वार्तालाप और चर्चा नहीं होती है सिवाय सहयोग के। कोई मैं बात नहीं करूंगा, ये निश्चय कर ले। आप लोग काफी लोग हैं। किसी भी जन्म में इतने लोग मुझे नहीं मिले थे जितने आप लोग हैं। बहुत लोग, इनके सहारे नैया पार हो सकती। तो मेरी आपको प्रार्थना है, विनती है कि कर मैंने वाकई में आपको प्रेम किया है और मैंने प्रेम दिया है तो उसको फल लगने के समय में आप मूर्खता नहीं करनी है। कोई भी, किसी भी तरह मैच्योरिटी आनी चाहिए, कुछ बड़प्पन आना चाहिए। बच्चों जैसा काम बंद करें। और जो बच्चों जैसी बातचीत करते हो चुप रहो, उनकी बात नहीं सुने। बुजुर्गों जैसी बात करें, बड़ों जैसी, मैच्योर। फल हो गए हैं आप। शांत रहें, मौन रहें और आनंद उठाएं। सारे भेद तोड़ दें। आपके अंदर फौरन जीवंत रक्त
बहना शुरू हो जाए, आनंद और सुख और शांति। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।